गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं क्लास 10th से, और एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसमें मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 4 के का एक पार्ट कराया अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट कराया है एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक है। अब पार्ट 2 पढ़ रहे हैं 8.4 का ही, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखो एक बार। उसने दिया बेटा हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा 10 थीटा दिया है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हमें सोल्व करना है बेटा, इसको जस्टिफाई करना है। और इसने ऑप्शन हमें दिए हैं कि आंसर आपका आना चाहिए, इनमें से क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और -1। इसमें से आंसर आपका क्या हो सकता है, ये हमें निकालना है, ये हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो एक बार बेटा, मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन और कोस की फॉर्म में, क्या साइन थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा, और प्लस में सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं बेटा, 1 + cot थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन कोस साइन थीटा लिख सकता हूँ। इतना समझ आई है बात। साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया है क्वेश्चन को। यहाँ तक समस्या हो तो बताओ। नहीं। अब एलसीएम लेंगे तो बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 + इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा। क्या आएगा बेटा, कोस थीटा, ठीक है। 1/1 है ये, या फिर डायरेक्ट ही ले लो। कोस थीटा क्या है अपना, एलसीएम है। अब 1 से कोस थीटा जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, कोस थीटा। 1 से डिवाइड करेंगे कोस थीटा को तो कोस थीटा बचा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा की तो क्या आएगा, कोस थीटा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल तो क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 1। उसके बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा बेटा, साइन थीटा। 1 से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा, और प्लस में कोस थीटा, और माइनस का कितना आएगा बेटा, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं, अभी तक एलसीएम लेके मैंने केवल क्वेश्चन को सोल्व किया है। आप देखो क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसकी इसके साथ, गुणा करेंगे इसकी इसके साथ, तो एक एक करके उठाना है। स्टेप क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको स्टेप ध्यान रखनी है। देखो क्या, पहले कोस थीटा की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा की करेंगे, और फिर 1 की करेंगे, ठीक है। और फिर जो आंसर आएगा उसको सोल्व करेंगे। तो देखो एक बार, कोस थीटा की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, कोस थीटा इंटू में क्या, साइन थीटा। फिर कोस थीटा प्लस में, और कोस थीटा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस थीटा की -1 के साथ करेंगे तो माइनस कोस थीटा। अब साइन थीटा की साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब साइन थीटा की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस के साइन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। एक बार थोड़ा सा इस साइड होना चाहिए था, ये गड़बड़ करती है मैंने। अभी एक और रह गया है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो प्लस का क्या आएगा, साइन थीटा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोस के साथ तो प्लस का क्या आएगा, कोस थीटा, और 1 की और 1 के साथ माइनस का क्या आएगा, 1, और डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। कोस थीटा की साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। समझ आई है बात। अच्छा, अब देखो जो जो कटता है ना उसको सोल्व कर लो। कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कितना बन जाता है बेटा, 1। समझ आएगी बात। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 1। अच्छा, अब माइनस और क्या कुछ कट रहा है क्या, देखो एक बार ध्यान से। प्लस का साइन थीटा है कोस थीटा, यहाँ पे प्लस, माइनस का साइन थीटा है, प्लस का साइन थीटा है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का कोस प्लस का कोस थीटा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, कोस थीटा
इंटू में साइन थीटा और फिर प्लस में साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे क्या था प्लस 1 माइनस 1। अच्छा कोस थीटा बाई क्या, हाँ कोई बात नहीं है, ये कट जाएंगे। तो कोस थीटा इंटू में क्या साइन थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा अपोन में कोस थीटा अपोन साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा अब इंटू में साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। आंसर देखो 2 है क्या, आंसर ऑप्शन दिया है हमें सी, फोर्थ का ऑप्शन दिया है सी। ठीक है, कन्फर्म हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है अपना सोल्व बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखो एक बार, समझ आया है क्या, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ, नहीं है पक्का, ठीक है। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, वीडियो भी मेरे ख्याल में पूरा क्वेश्चन आया होगा जो सोल्व किया आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कहता है बेटा हमें सोल्व करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, इसको हमें सोल्व करना है। और ऑप्शन हमें दिए हैं सीकेंट ए, साइन ए, कोसेक ए और कोस ए, इनमें से क्या आएगा। तो देखो एक बार हम सोल्व करते हैं इसको। सीकेंट को मैं लिखूंगा बेटा साइन और कोस की फॉर्म में, तो 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, प्लस में 10 को साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकता हूँ और 1 माइनस साइन ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू सोल्व करना है। डिवाइड एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा कोस ए, 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। अच्छा अब इसको पूरे को हमें सोल्व करना है, तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो बेटा देखो एक बार, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा कोस ए, कोस की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, सॉरी कोस ए था ना, हाँ कोस ए था। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई कोस ए। अब कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस ए इंटू में कोस ए लिख सकता हूँ बेटा और डिवाइड बाई क्या कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपना कोस। कोई दिक्कत है, कहाँ से समझाएं सर, 1 प्लस साइन ए। अच्छा कोस ए एलसीएम आया बेटा, कोस से कोस डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, कोस से कोस को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 की साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अलजेब्रा में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाई कोस ए क्या होगा कोस ए, आंसर यही है आंसर। अच्छा कोस ए हाँ है, डी ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए
आपको सोल्व करना है बेटा, ये इक्वल आना चाहिए सेक स्क्वायर ए -1 कोट स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए में से एक आंसर आना चाहिए आपका ही। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर को लेके जाओगे किसकी फॉर्म में, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, कोई वो होती क्या आइडेंटिटी होती है अपनी, होती है किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर ए के, और ये किसके इक्वल होती है, कोसेक स्क्वायर ए के। और सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, तो ऊपर जाएगा तो इसको ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, टेन स्क्वायर ए के। ये क्या आ गया अपना आंसर। अगर साइन और कोस की